अभी लगाओ। लगाओ कहाँ माइक है क्या? इसमें लगा दो ना, इसमें खींच तो चालू का है कही दिया? चालू कर दिए। ठीक है चल हो गए। रुकिए इसको कसते हैं ना। यहाँ से गिर कसा जाता है। गाइड कर दो ना। हाँ रुकिए रुकिए। अच्छा ये बात है। हाँ वाह आप तो बुद्धिमान है। अब क्या करें? सही रख दो, वहाँ पे सामने रख दो। रोटे कर चालू है। रख दो। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र विज्ञो सिंदूर चर्चित कले रूपम श्रीआंजनेय चरणौ शरणं प्रपद्ये गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्यं सुखं श्रीमद्रामहर्षदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। एक प्लाट का जो पैर हो गया ना वो क्या श्री बोलते हैं, सीतानाथ समारंभां श्रीमद्रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूरी सिरधर सर्वस राखी हो मोरी जीवन मोरी। पुनि प्रवनो प्रेमिन चरण सिरधर तिन पद धूरी। प्रेम भीख पुनि पुनि चहो कहूँ कथा रस पूरी। प्रेमिन पद वंदन करऊँ हरि सम भाव बढ़ाए। प्रेम सिंधु की लहर में दीजे मोहि डुबाए। जासु नाम भव भे सजे हरन घोर त्रयसूल सो कृपालु मोहितो पर रहाई सदायन कूल। बोले भक्त वत्सल भगवान की भक्त वत्सला सिराज किशोरी जू की। कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें सब लोग, फिर भगवान की कथा जैसी इच्छा हुई ठाकुर जी की श्रवण करेंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। रामार्चा का वर्णन शिव संहिता के भव्योत्तरखंड में भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को बतलाया है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की। श्री पार्वती उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद लोकानाम उपकारार्थम यक्तानुक्तान अनेकशः। माता पार्वती जी कहते हैं भोले बाबा, आपने लोक के हित के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं। कौन कौन से उपाय बताए? कहा कि तंत्राणि यंत्र जालानि मंत्र भेदाश्च भूरिशः। तंत्र बतलाए, यंत्र बतलाए और मंत्र बतलाए। जितने भी यंत्र मंत्र और तंत्र हैं सब भगवान शंकर जी ने बतलाए और माता पार्वती जी ने फिर संसार को बतलाया है। जहाँ तक भी शास्त्रों में जहाँ भी जो वर्णन है वो उसकी वक्ता भगवान शंकर जी ही है। इसलिए तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तीनों त्रिभुवन के गुरु कौन है? भगवान श्री शंकर जी। और वैष्णव में तो भगवान वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में अग्रगण्य है भगवान शंकर जी। राम जी के ऐसे भक्त हैं कि अहरनिश भगवान नाम का ही जाप करते रहते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर जी श्री माता पार्वती ने प्रार्थना की है, भोले बाबा आपने यंत्र बतलाए, मंत्र बतलाए और तंत्र बतलाए। स्त्रोत्राणि विविधान्य वो योग यज्ञ व्रतानि च। अनेक प्रकार के स्त्रोत्र बताए, यज्ञ बताए, दान बतलाया जो सर्व सिद्धि करानी चा, सभी सिद्धियों को जो देने वाले हैं। ऐसे दान व्रत पुण्य सब बताया आपने। और ये सब लोग करते भी हैं संसार में। और करने के उपरांत भी माता पार्वती जी कहती हैं कि तत्रापि दुखिता लोका। हम आप ही सब करते हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं। सब जीव दुखी है संसार में। ऐसा कौन है जो कह सकता है छाती पर हाथ धर के मैं सुखी हूँ? कोई भी जीव ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सुखी हूँ। दो क्षण के लिए फिर सुखी हो जाए फिर रोना पड़ेगा आगे। तो यहाँ कोई सुखी है नहीं है। पहली बात तो सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्रों ने कहा है। यहाँ पर बोर्ड लगा है, जैसे दुकान में बोर्ड लगा रहता है वस्त्रालय, माने वस्त्रों की दुकान, वहाँ वस्त्र मिलेगा। वस्त्र की दुकान में जाओ, कहे मीठा चाहिए तो कहेगा ना भाई आपने पढ़ा नहीं है इसमें मीठा नहीं मिलेगा। यहाँ तो वस्त्र मिलेगा क्योंकि वस्त्रालय है, वस्त्र का घर है। और भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, वहाँ वस्त्र नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से इसमें भी बोर्ड लगा है दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ दुख भी शाश्वत नहीं है। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख रहेंगे हम। अभी दुख हुआ तो हो सकता कल सुख आ जाए, अभी सुखी हो सकता कल दुख आ जाए। मतलब संसार का शब्द का अर्थ ही है सरस्वती संसार, जो सरकता रहे, चलता रहे। यहाँ पर जो दृष्टि गोचर होता है, श्रवण गोचर होता है, वो है नहीं है। इसीलिए इसको संसार सागर भी कहते हैं। क्यों नहीं कहते संसार सागर है? तो संसार सागर क्यों कहते हैं? संसार सागर इसलिए कहते हैं कि संसार माने तो होता है संसार, दुनिया, विश्व, और सागर माने होता है समुद्र। तो समुद्र हम आपने सबने देखा होगा प्रायः, और जिसने नहीं देखा तो भी देख लेता है टीवियों में आजकल। तो समुद्र हमने देखा, समुद्र के पास गए, गर्मी का समय है, अच्छी प्यास लगी तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे अच्छा, वो बड़ा स्वच्छ जल है समुद्र का। समुद्र के पास भी पहुंच गए, जल की भी कमी नहीं है। और जैसे ही पीने के लिए किए तो पी नहीं सकते। देखने में सुंदर है, बड़ा जल की राशि खूब है। भाई ऐसा नहीं कि अच्छी प्यास लगी कोई थोड़ी सा जल लेके आ जाए। हमको प्यास लगी है 1 लोटा जल की, और कोई छोटे से गिलास में, चाय वाले गिलास में जल लेके आ जाए तो लगेगा अरे कहाँ से फालतू का फंस गए। तो जल की भी कमी नहीं है और स्वच्छ जल भी है, लेकिन क्या है कि उसको पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खारा है वो। तो कहने का भाव कि देखने में सुंदर है, जैसा समुद्र देखने में सुंदर है, उसका दर्शन ही करो, उसके पास जाओगे और उसको जब ग्रहण करना चाहोगे तो फिर कर नहीं पाओगे। इसी तरह संसार है, देखने में अच्छा लगता है। हम आप देख लो इसको, बड़ा सुंदर है, यहाँ हर चीज़ सुंदर है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। उसका उपभोग करोगे तो दुख ही देगा, कोई हो चाहे जिस प्रकार का हम सुख चाहते संसार से, तो यहाँ सुख नहीं मिल सकता। इसलिए इसको संसार सागर कहते हैं कि यहाँ जल भरा है, देखने में अच्छा है, खूब जल है, लेकिन पी नहीं सकते हैं क्योंकि खारा है। तो ये संसार भी खारा है। कैसा है? कबीरा यह जग कुछ नहीं, अच्छन खारा अच्छन मीठ। वो आज जो देखा मंडप काल मसाने दीठ। आज जो सहरा बांध करके मंडप में आया था दूल्हा बन के, और पता चला कल तो मर गया। तो संसार है, सब कैसे कई बार सुनने को आता है, मिलता है। तो संसार मतलब कुछ नहीं है, कभी खारा लगता है, कभी मीठा लगता है। ना यहाँ सुख स्थायी है और ना यहाँ दुख स्थायी है।
सब बदलते रहते चलते रहते हैं। हाँ, सुखी कौन है यहाँ पर? कहते हैं कि सुखी कौन है? जिन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया है। राम जी के दास यहाँ पर सुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। भगवान के दास ही सुखी है। जिन्होंने राम जी की दासता ग्रहण कर ली है वही यहाँ पर सुखी है, क्योंकि वो दुख में भी सुख मानते हैं और सुख में तो सुख मानते ही हैं ही सुखी। और वास्तव में चाह जब मिट गई तभी तो सुख है। अन्य प्रकार की जो चाहे हैं वही तो दुख का कारण है। अब लोग होने नहीं दे रहे हैं। अब उनका लड़का डाकू बन जाए, बदमाश बन जाए, नेता बन जाए, साधु नहीं बनने देंगे। उनको सुखी नहीं होना चाहिए। हाँ। वो दुखी में ही रहे, दुख ही के कारण बतलाते हैं, सब यही बतलाते हैं। तो कैसे दुखी हैं? कहते हैं, माता पार्वती जी कहती हैं कि हे भोले बाबा, 4 प्रकार के दुख बताए माता जी ने मुख्यतः। धनहीना, पुत्रहीना, आधि व्याधि समाकुला। सबसे बड़ा दुख तो धन ना होना संसार में आज के युग में। भाई गृहस्थी आदमी और उसके पास धन नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर तो धन नहीं है तो बड़ी परेशानी है। और विशेषकर इस समय, क्योंकि हर वस्तु में बिना धन के कुछ नहीं मिलता है। तो धनहीना, तो धन है मान लो हमारे पास, तो फिर पुत्रहीना, पुत्र नहीं हो रहा है, लड़का नहीं है। और 3 चाह सबके अंदर रहती हैं गृहस्थियों के। सुत, पहले तो होता है कि हमारा विवाह हो जाए। भाई कोई होता है तो उसको लगता है मेरा विवाह हो जाए। अब विवाह हो गया तो फिर सोचता है लड़का हो जाए एक। अब लड़का हो गया है तो लड़का को भी तो कुछ चाहिए, तो धन हो जाए। तो सुत वित लोक ईसणा तीनी, अकहीं के मन इन कृत न मलिनी। संसार के जीवों का मन इसी में मलिन है। वो सुत के बारे में सोचते हैं, वित्त के बारे में सोचते हैं, और संसार में हमारा नाम हो जाए इसके बारे में सोचते। तो धनहीना, धन नहीं है। और धनहीना, धन है मान लो तो पुत्र नहीं है। और पुत्र है भी तो पुत्र मार रहा है, गाली दे रहा है, डांट रहा है, बात नहीं मार रहा है, तो दुख। यही तो हुआ भागवत जी में। जब पहले तो उनको पुत्र नहीं हो रहा था, ब्राह्मण को, आत्मदेव को, और जैसे तैसे हुआ तो उनको पुत्र निकल गया। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो पुत्र नहीं था तो बड़ा अच्छा था। और ठीक कहा था महात्मा ने पहले समझाया था कि पुत्र के चक्कर में मत पड़, लेकिन माना नहीं। कहा कि महाराज कथा तो हम भी जानते जो आप हमको समझाते हैं, हम भी कथा सुनाते हैं सबको, हमको तो पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहा पुत्र चाहिए तो ठीक है, ले ले पुत्र। और जब पुत्र हो गया, जब पुत्र को पुत्र निकल गया, तब फिर रोने लगे सिर पटक करके कि धन है। वास्तव महात्मा ने बड़ा अच्छा समझाया था कि पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। आज समझ में आया जब ऊपर बीती। तो पुत्र है भी यदि तो, और आज तो वास्तव में यही हो रहा है। कहाँ किसी का पुत्र? देहातों में तो अभी कुशल है कि पुत्र वृद्धाश्रम में नहीं भेजते माता पिता को। शहरों में तो अधिकांश लोगों को भेज देते वृद्धाश्रम में। पुत्र घर में राज, जहाँ जैसे ही बहू आई, पत्नी आई, तो उसने कहा हम इनकी सेवा नहीं कर सकते, इनको कहीं भेजो दूसरी जगह। तो क्या करे? या तो पत्नी को प्रसन्न करे या फिर माता पिता को प्रसन्न करे। माता को प्रसन्न, पिता को प्रसन्न कर रहे हैं तो पत्नी फिर देवी जा रही है अपने घर, और पत्नी को प्रसन्न करे तो माता पिता को हटाओ फिर यहाँ से। एक कुछ करना पड़ेगा। तो यही हो रहा है आज संसार में। ऐसे ऐसे कृत्य देखने को मिल रहे हैं जो पहले से लिख दिया है संतों ने, और गोस्वामी महाराज ने तो सब लिख दिया कल काल का वर्णन कि ससुरार प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। श्याल को बुद्धिदायक कहा। जो कोई काम करना होता है, कोई अच्छा काम करना है, घर में कोई काम करना है, तो किसको बुलाया जाता है? माता पिता से नहीं पूछा जाता है, साले साहब को बुलाया जाता है। तो साले से फिर मंत्रणा की जाती, भाई ऐसा काम करना। और साले ने कहा कि हाँ ऐसा करना है तो करना है, और नहीं करना है नहीं कर। उसने हाँ बोल दिया, ना बोल दिया तो फिर हिम्मत नहीं कर दे। पत्नी ने जो कह दिया वो काम होगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं होगा। तो धनहीना, पुत्रहीना, आधि व्याधि समाकुला। आधि माने होता है मानसिक कष्ट। तो ये कष्ट अब सबको है। संत लोग हम आप जाते ही रहते जहाँ था, किसी से भी पूछो भाई कैसे हो, अरे महाराज बड़ी टेंशन है। ये टेंशन माने आधी। आज की भाषा में टेंशन, इसका नाम आधी। और दूसरा व्याधि। व्याधि माने शारीरिक पीड़ा, शरीर में कष्ट है, रोग हो गया, कुछ हो गया। तो आधी व्याधि से पीड़ित है जीव, और धन से हीन है, पुत्र से हीन है। और जब इस प्रकार की जब विपत्तियाँ आती हैं तो लोग अनेक प्रकार के पूजा पाठ, जप तप, पंडित को दिखाना और क्या क्या नहीं करते हैं भाई सुख की प्राप्ति के लिए। तो करते हैं तो माता कहती है कि न सिद्ध्यंत क्रिया कश्चिद लोकः सन्ति श्रमार्जिताः। कोई क्रिया काम नहीं देती है सिर पे, उसमें हमारा श्रम जाता है, हमारा पैसा जाता है और लाभ नहीं होता है।
इसलिए हे भोले बाबा आप कोई उपायम सर्वलोकानां हितम वांछसि सर्वदा। हे भोले बाबा आप कोई ऐसा उपाय बतावे जो संसार के हित में होवे, जिससे जीव सुखी हो जावे। माता पार्वती ने इस प्रकार से प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी से। भगवान शंकर जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। माता पार्वती जी से कहते हे देवी श्री महादेव वाच धन्यासि कृत पुण्यासि पुण्य रूपासि पार्वती यतस्त्वं सर्वलोकानां हितं वांछसि सर्वदा। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी आपको धन्य है। धन्य क्यों कहा? इसलिए धन्य कहा कि हे देवी आपने अपने हित की बात नहीं पूछी, आप संसार के हित की बात पूछ रही हैं। और वास्तव में भगवान उसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो संसार के हित चाहते हैं। आज यहीं देख लें आप, ये महात्मा है तो जो रामार्चा कर रहे हैं तो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। इनको क्या आवश्यकता है रामार्चा करने की? वैसे ही राम राम कर रहे हैं दिन रात। जो दिन रात इसमें लिखा है राम नाम परायणः रामार्चा कृत्वा सदैव, जो सदैव राम नाम का जप करते हैं नित्य रामार्चा कर रहे हैं। राम नाम का जप ही रामार्चा है। तो संत जो राम नाम जप रहे हैं दिन रात, इनको रामार्चा की आवश्यकता है? इसलिए रामार्चा कर रहे हैं कि लोगों को हित हो, सबका हित हो, इसमें जीव मात्र का कल्याण हो, सनातन विश्व का कल्याण हो। हम आपका मंत्र यही तो है, विश्व का कल्याण हो। बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, अच्छी भावना आ जाए लोगों में, विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। हमारा धर्म जो है ये धर्म ऐसा है कि इसमें सबका हित चाहे। जीव जंतु, महात्मा लोग जीव जंतु का कोई हित ना हो जाए, ऐसा चेष्टा करते हैं, ऐसा उपाय करते हैं। और अन्य जगह ग्रंथों में लिखा है कि भाई चींटियों को दाना डालो। क्यों? क्योंकि उनको भी खाने को दो, गाय को घास दो, ब्राह्मणों को भोजन दो, सबको पवाओ। सब मतलब जीव मात्र का हित हमारे धर्म में समाहित है। यहाँ तक कि बिना कारण के पेड़ पौधा भी नहीं काटते हैं। तो ऐसे संत जो हैं उस सिर्फ संसार के हित के लिए ही काम करते हैं। तो जो संसार के हित की वार्ता करते हैं, पूछते हैं, उनके लिए काम करते हैं, वही वास्तव में धन्य है। अन्यथा अपना हित तो सब कर रहे। जीव मात्र अपना हित करता है। कुत्ता बिल्ली अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करके छोड़ देते हैं, वो भी तो हित कर रहे, लेकिन किसका कर रहे? अपना कर रहे। तो जो सबका हित कर रहा है वो धन्य का पात्र होता है। इसलिए माता पार्वती जी से भगवान शंकर जी कहते देवी आपको धन्य है। और हे देवी सुनो देवी प्रक्ष्यामि प्रयत्नम पद्माद्भुतम, मैं आपको अद्भुत प्रयत्न बता रहा हूँ। वैसे तो ये बड़ा गुप्त है, सबको नहीं बतलाना चाहिए, लेकिन जो आपने संसार के हित के लिए पूछा है तो इसको आप सुने। यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धिं प्राप्नोति दुर्लभम, इसका स्मरण करने मात्र से ही जीव को दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अभी किया नहीं है, स्मरण करने मात्र से रामार्चा का जीव को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कहा क्या है वो, कौन सा उपाय है? तो भगवान शंकर जी कहते हैं यज्ञाः श्री रामचंद्रस्य साधना नाम च साधकाः। वो श्री राम यज्ञ है। राम यज्ञ माने श्री रामार्चा यज्ञ। ये कैसा है? कहा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राप्त तुष्टि पुष्टिदाः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है, पुष्टि और तुष्टि को देने वाला है। देवी इस रामार्चा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। रामार्चा से भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, और रामार्चा के कारण ही मैं संसार का संहार करता हूँ। ब्रह्मा सृजति यज्ञेन विश्वं विष्णु रक्षति यज्ञेनाहं जगत सर्वं नाशयामि वरानने। हे देवी तीनों लोकों में मैं रामार्चा से बढ़ के तो छोड़िए, रामार्चा के बराबर भी दूसरा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। और जो उपाय हैं भी वो कैसे हैं? उपायम संक्लेशदम, उनमें दुख ज़्यादा है और लाभ कम है। जैसे उदाहरण के लिए हमने 1 महीने का कोई अनुष्ठान लिया, व्रत लिया, तो कितना कष्ट होगा। पहली बात तो सफल नहीं होगा, कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा उसमें। और 1 महीने तक हम नियम में नहीं रह सकते हैं। संसारी लोग भाई 1 महीने तक हमको जल पी के ही रहना है, ये 1 महीना हमको मौन ही रहना है, ये 1 महीना एक ही जगह रहना, तो कहाँ रह पाते हैं लोग संसार में। 1 दिन का तो मुश्किल पड़ता है, 4 दिन के लिए आते हैं तो घर की याद आ जाती है। आए चित्रकूट दर्शन करने के लिए और पप्पू की याद आ गई तो फिर कहा चलो तुरंत अब वापस चलो। तो ये संसार का नियम है। मतलब संसार के पास सबसे बड़ा तो हम आप सब अब कम वक्त हो गए। कम वक्त मतलब वक्त किसी के पास नहीं है, समय है ही नहीं किसी के पास। बस तो सब कम वक्त है, नहीं है? बताइए महाराज, जिससे भी कहो अरे महाराज समय कहाँ है, तो सोचे आज रुक जाइए, अरे महाराज समय कहाँ है। तो सबके पास, आपके हमारे सबके पास, इसलिए समय नहीं है सब किसी के पास। तो समय का अभाव है, और समय के अभाव के उपरांत हमारे पास वो सामग्री नहीं है। सामग्री के बाद भी इतने दिन तक हम किसी नियम में नहीं रह सकते हैं। इसलिए जो ये साधन है श्री रामार्च जो कैसा है, 1 दिन का है। 1 ही दिन में संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन होने के बाद में श्री राम जी महाराज का जब पूजन होता है तो सबका पूजन हो जाता है।
और राम जी का पूजन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है। तो ऐसा है जो साधन रामार्चा। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी तीनों लोकों में मैं इसके समान दूसरा कोई साधन नहीं देख रहा हूँ। रामार्चा बिना देवी सुतन्नेव कदाचनो, सुनने में भी नहीं आ रहा है ऐसा साधन कोई। और हम रामार्चा से बढ़ के ना कोई यज्ञ है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई जप है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई तप है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई दान है। रामार्चा यह परो यज्ञो, रामार्चा यह परम जपः, रामार्चा यह परम दानम, रामार्चा यह परम तपः। सब साधनों से श्रेष्ठ इसलिए है देवी जो संसारी जीवन एक अनेक प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं, वास्तव में उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमने जीवन में अन्य कृत्य किए, यदि रामार्चा नहीं किया तो उन कृत्यों का फल मिल जाए निश्चित नहीं है। और यदि हमने कुछ नहीं किया जीवन में, एकमात्र रामार्चा कर लिया, तो संसार के जितने भी कर्म हैं शास्त्रों में जो वर्णन है उनका सबका फल उसको प्राप्त हो जाता है रामार्चा करने वाले को। जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। रामार्चा करने वाला प्राणी जो जो सोचता है वो उसको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। और हे देवी इसके बारे में आपको मैं कथा सुना रहा हूँ। कल्पकोटि सहस्रेषु न तेषां फल भाग भवेत। करोड़ों कल्पों तक यदि रामार्चा की महिमा के फल का वर्णन किया जाए तो कोई नहीं कर सकता है। आदि काल में जब संसार का जब प्रलय हो जाता है, महाप्रलय होता है, संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, भगवान जल में शयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण होता है। नार मानो तो जल, आयन मानो होता है घर, जल को ही अपना घर बनाने के कारण भगवान का नाम नारायण पड़ जाता है। ऐसे भगवान नारायण जल में शयन करते हैं। अनंत काल जब व्यतीत हो जाता है तो भगवान के मन में जिज्ञासा होती है एको हम बहुश्यामः, मैं एक से बहुत बन जाऊं। तो ऐसा संकल्प करते ही भगवान की नाभि से कमल निकलता है। कमल पर ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी जब चारों तरफ देखते हैं तो उनके चार मुख हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी जल दे करके चकार चिंतातुरम चतुराननाः, चतुरानन ब्रह्मा चिंता में डूब जाते हैं कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो भागवत जी में तो आया है कि इस पर से मैंने ता और पा 2 अक्षर सुनाई दिए ब्रह्मा जी को। तो यहाँ भी तप के लिए जब उनको आज्ञा हुई तो तप करने लगे, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। योग किया भगवान प्रकट नहीं हुए। ज्ञान की वृद्धि की लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। कर्म किया फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान कैसे प्रकट हुए? भगवान शंकर जी कहते हैं कि कर्तो कार्यता सोद्यो भवेन में दृष्टि गोचरः तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमाम्यहम्। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूँ। जैसे शरणागति ग्रहण की ब्रह्मा जी ने, भगवान प्रकट हो गए। भगवान को एकमात्र शरणागति ही प्रिय है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के मुख्यतः 5 साधन बताए हैं। कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति और प्रपत्ति। प्रपत्ति माने वही शरणागति। तो सबसे श्रेष्ठ साधन है शरणागति भगवान। और भगवान ने तो विभीषण की शरणागति के नाम से सबको अभय कर दिया। तो एक बार ही यदि कोई कह दे कि मैं आपका हूँ, भगवान कहते मैं वचन देता हूँ, संकल्प करता हूँ कि उसको मैं फिर त्यागता नहीं हूँ। सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम। ये मेरा व्रत है। ऐसा भगवान से, क्योंकि भगवान शरणागति के इच्छुक हैं। जीव कहे एक बार मैं शरण में हूँ, यदि एक बार नहीं कहता है जीव तो भगवान कहते ठीक है जो करना हो करो। अरे भागवत जी में कथा आती है, सब यहाँ विद्वान ब्राह्मण सब संत बैठे हैं। महाराज जी तो हमारे व्यास जी हैं और हमारे महाराज जी तो बड़े विद्वान हैं। तो भागवत जी में कथा आती है कि जब एक बार संपूर्ण ब्रजवासी अंबिका बन गए, माता अंबिका की पूजा की वहाँ पर, सबने वहाँ प्रसाद पाया, सब लोग सो गए अत्र तत्र पेड़ों के नीचे। नंद बाबा भी लेट गए वृक्ष के नीचे। तब तक भयंकर सर्प आया अजगर और ब्रह्मा जी को श्री नंद बाबा को खा गया पूरा। अब थोड़ी बचा है मुख, वो चिल्ला रहे हैं बेटा बचाओ बेटा बचाओ, सब कुछ चिल्लाए, सब लोग दौड़े, लेकिन ठाकुर जी नहीं दौड़े। बैठे रहे भगवान कृष्ण एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन आए नहीं बचाने के लिए। जब कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ तब गए ठाकुर जी। तो ठाकुर जी चाहते कि जीव एक बार कहे कि मैं आपका हूँ, और जब एक बार जीव कह देता तो भगवान कहते अब तुम चिंता मत करो, अब तो फिर मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारा सब कुछ। गीता जी तो शरणागति का पूरा कलेवर ही है। गीता जी 18 अध्याय गीता में भगवान ने सब कुछ बताया। कर्म योग बताया, ज्ञान योग, वैराग योग, धर्म योग, प्रपत्ति योग, भक्ति योग, सब योग बतलाए। लेकिन अंत में अर्जुन ने कहा कि प्रभु लगता है कि आप भटकाते ही रहोगे। अपना विराट रूप दिखा दिया, लेकिन अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप भटका रहे हो, आप जीव को अपनाना नहीं चाहते हो। भगवान कहते मैं अपनाना चाहता हूँ तो क्यों आते ही नहीं मेरे पास। तो कैसे भाई आपको मिलेगा जीव, कैसे आप जीव को प्राप्त कर सकता है आपको जीव। भगवान ने कहा भक्ति करो। कहा भक्ति कैसे करें, कितनी प्रकार की भक्ति होती है। भगवान ने कहा कितनी बार बताया कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। कौन कौन सी?
कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहा पहली भक्ति है श्रवण, मेरी कथा सुनो। अर्जुन ने कहा गलत बात है, इससे तो प्राप्त नहीं कर सकता है कोई आपको। भगवान ने कहा मेरी बात गलत कर रहा है तू। अब भाई वो तो भगवान के शिष्य हैं अर्जुन, क्योंकि जो शिष्यता ग्रहण की तभी तो ज्ञान दिया। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपके प्रपन्न होकर आपकी शरणागति ग्रहण करता हूँ, आप मुझे दिव्य ज्ञान देवें। तो कहा कि श्रवण भक्ति से तो आप प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने कहा कि मेरी बात को झूठा बता रहा। भगवान ने कहा हम भी आपके दास हैं, आपके शिष्य हैं, और मेरी बात ज़्यादा मानी जाएगी, आपकी कम मानी जाएगी, ये भी सुन लो। यदि मैं कह दूंगा भगवान नहीं है तो सब लोग मान लेंगे, वो आपकी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आपको थोड़ी सब लोग मिलते हैं। भाई संत यदि बोल दें कि भगवान नहीं है तो फिर कौन मानेगा कि भगवान है। तो संतों से ही भगवान जाने जाते, इसलिए संत भगवान से बड़े बताए गए हैं। तो कहा कि जो प्रथम भक्ति श्रवण है, श्रवण भक्ति से आपके हम कैसे प्राप्त नहीं हो पाएंगे, भगवान ने प्रश्न किया। तो अर्जुन ने कहा ये बताइए प्रभु, इतने लोग बैठे कथा में, तो इतने लोग कथा में आए हैं, तो ये तो आ गए, मान लो धोखे से आ गए या प्रेम से आ गए, तो ये तो सुन रहे कथा, लेकिन बाकी जो नहीं सुन रहे हो वो कैसे मुक्त होंगे। दूसरी बात, इन्हीं में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सुनाई नहीं देता, बहरे हैं। तो कथा तो हो रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या करें। तो जिसने कथा नहीं सुनी और उपाय वही कहलाता है जो सबके लिए हो। ऐसा नहीं कि अब बहरे को नहीं सुनाई दे रहा तो उसके लिए उपाय नहीं है। तो कहा ठीक है दूसरी भक्ति करे, कीर्तन करे। तो कहा कीर्तन भी तो जीव से की जाती, तो कोई गूंगा होगा तब, और कीर्तन का मतलब है कि उच्च सुर से करे। तो यदि कोई गूंगा होगा तो वो भी तो नहीं आपकी कीर्तन कर सकता, तो उसको भी प्राप्त नहीं होगी। ऐसा करके 9 प्रकार की भक्तियों को अर्जुन ने नकार दिया। तो अंत में 18वें अध्याय के अंत में भगवान ने 66वें श्लोक में कहा है, भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये जो मैंने बताया है भक्ति प्रपत्ति ये सब चीज़ें, जो ज्ञान योग, ये सब किसके लिए, संसार के लिए है। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब धर्म है, इनको तू छोड़ दे, और माम एकम शरणम ब्रज, एकमात्र तो मेरी शरण में आ जा। तो क्या होगा, कहा हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपके सभी पापों को नष्ट करके, इसका तू सोच मत कर, अपना लूंगा। भगवान पाप पुण्य देखते ही नहीं है। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, अजन्म कोटि अघनासो तब ही। बताइए करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय में नष्ट कर देता हूँ, और यदि हम एक जन्म के पाप का ही प्रायश्चित करने के लिए बैठे तो नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों में जो प्रायश्चित का वर्णन है वो ऐसा है कि यदि एक जीव मर जावे तो उसके लिए 10 अश्वमेध यज्ञ करो, एक नहीं कर पाएंगे हम। पहली बात तो अश्वमेध यज्ञ सब कर नहीं सकते, राजा ही कर सकता है, और मान लो जैसे तैसे कर भी लें तो क्या कर पाएंगे। तो 10 अश्वमेध यज्ञ में एक जीव की हिंसा का प्रायश्चित होगा। अब सोचिए, और हम आप 10-50 जीवों की रोज हिंसा करते हैं, चलने में फिरने में कितने जीव मर जाते हैं। लेकिन जब भगवान की शरणागति जीव हो जाता है तो कैसे उसके पुण्य पाप हो जाते हैं। कहा कि जैसे चना हमारे पास है और चना है थोड़ी सा, और उसको बढ़ाना है तो बो दो खेत में, तो समय पर के बहुत हो जाएगा वो। लेकिन उसी चना को आप पहले अग्नि में भूंज दो, और फिर खूब आप खाद डालो, खूब पानी डालो, खूब अच्छी जगह हो, लेकिन वो जामने वाला नहीं है, क्योंकि भुंज गया है। इसलिए भुंजते सर्व पापानि, हमारे आपके भी जब हम सब भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे पाप भी सब भुंज जाते हैं, फिर वो फल देने में सक्षम नहीं होते हैं। भगवान का ही वचन है। इसलिए शरणागत जो भगवान का भक्त होता है तो भगवान के भक्त के पाप पुण्य कहाँ जाते हैं। तो कहा भगवान के भक्त के पाप तो कहाँ जाते हैं, जो उनकी निंदा करता है भगवान कहते तो उनके पाप को संभालो, आप ही लो उनके पापों को, क्योंकि आप देख रहे हैं उनके पापों को तो अपना पाप उनका भोगो। और कहा पुण्य कहाँ जाता है, पुण्य कहा जो उनकी सेवा करते हैं उनको उनका पुण्य मिल जाता है। तो पाप और पुण्य से दोनों से छूटना है, जब तक दोनों हैं तभी तक स्वर्ग और नरक का चक्कर लगा है। इसलिए वैष्णव भगवान के भक्त संत पाप और पुण्य दोनों से रहित होकर के भगवान के परम धाम की प्राप्ति करते हैं। तो पाप और पुण्य की आवश्यकता नहीं है, इनको दोनों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पाप पुण्य है तभी तक भुक्ति और मुक्ति हमारे पीछे पड़ी है। तो भगवान के भक्तों को दोनों से अलग होना है, पाप से भी और पुण्य से। उसको तो एकमात्र भगवान की शरणागति ग्रहण करके भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। ये दादू दयाल जी से पूछा भगवान ने कि तुम क्या करते हो, कौन हो तुम। तो कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, ना मेरा कुछ है। कहा क्या है फिर आपका। कहा कि प्रभु तन भी तेरा, ये तन भी तूने दिया है, और कहा मन भी तेरा। तो कहा आपका क्या है। कहा प्रभु मेरा कुछ नहीं, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरे पंजर प्राण, लेकिन तू है मेरा और मैं हूँ तेरा, यह दादू का ज्ञान। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। वास्तव में यही शरणागति है। जिस दिन हम भगवान को अपने हृदय से बोल देंगे प्रभु आप हमारे हैं, तो भगवान भी उस समय, भगवान तो तैयार हैं,
भाई श्रुति भगवती कहती है, शास्त्र कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के 10 प्रकार के नाते नित्य हो, बनाना नहीं है ही हो। भगवान हमारे पिता हैं, भगवान की संतान है। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। भगवान हमारे सखा हैं, हम उनके सखा हैं। तो मोरे तोरे नाते अनेक मानिए जो भावे। गोस्वामी महाराज ने तो बोल दिया है कि हम आए हो भगवान के, लेकिन हम मानते नहीं हैं। एक बार यदि कोई बोल दे भगवान से, प्रभु जो बनाना चाहे जीव, जो भगवान को अच्छा लगता हो, हमारा जो भगवान को अच्छा संबंध लगता हो, हम वही बना लें। जिस दिन हम भगवान को अपना बना लेंगे, उस दिन भगवान से हमारा प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जिस लड़की के साथ विवाह नहीं हुआ लड़के का, तो उसका कहाँ प्रेम रहता है। और जिस दिन से प्रेम विवाह हो गया, तो उसके खाने की, पीने की कोई बीमारी होती है, कोई वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी चिंता उसको हो जाती है पति को। तो इसी तरह से भगवान है परम पति और हम सब हैं उनकी पत्नियां। हम आरती में रोज गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। सबके प्राणपति ठाकुर जी ही हैं वास्तव में। और स्त्री पुरुष भेद तो यहाँ है, 14 भुवन एक पद भाई, एक पति 14 भुवन के एक पति ठाकुर जी। तो ऐसे ठाकुर जी तो हम अपना बना लें, तो भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब भगवान की शरणागति की ली जाती है। ब्रह्मा जी ने जैसे शरणागति ग्रहण की, ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम रामार्चा करो। तो देव देव कथम कुर्याद रामार्चा तद्वदाधुना। भाई कैसे रामार्चा करें, भगवान बताते हैं हम रामार्चा की विधि। श्री भगवान वाच श्रुत्वा तो ब्रह्मन् रामार्चा सर्वसिद्धिदाम याम कृत्वा मानवः सर्वे सर्व सौभाग्य सत्तमाः। रामार्चा करने वाला प्राणी सौभाग्यशाली हो जाता है। अभी हम आप सब अभागी हैं वास्तव में। जिसने रामार्चा नहीं किया और जिसने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की, वो सब अनाथ हैं और अभागी हैं। भागी तो सौभाग्यशाली तो वही है जिसने भगवान की शरणागति ग्रहण के लिए भगवान का पूजन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के भजन में लग गया, वही सनाथ है। अन्यथा तो अनाथ है सब। कोल भीलों ने कहा यहाँ के चित्रकूट के कि प्रभु अब हम सनाथ हो गए, क्योंकि आपका दर्शन पा लिया हमने। इन कोल भीलों को जितना ज्ञान था उतना तो हमको लगता वास्तव किसी को नहीं था। क्योंकि राम जी जब चित्रकूट आए हैं तो यहाँ सब आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुर मुनि आए। देवता आए पहले तो देवताओं ने क्या किया, अपनी विपत्ति सुनाई कि प्रभु याद है रावण को मारना है। ऐसा नहीं कि यहीं डट जाओ, यहीं पूरे 12 वर्ष बीत जाए। मैंने अपना दुख सुनाया, चले गए। ऋषि मुनि महात्मा आए तो उन्होंने भगवान से मजाक की। कवितावली रामायण में ठाकुर जी से मजाक की, विनोद किया। क्या विनोद किया, महात्माओं ने कहा कि प्रभु आप तो ठीक हो, क्योंकि आपके पास किशोरी जी है और हम लोग अकेले अपने हाथ से बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है। तो ऐसा करो आप कि आपके चरणों में एक जादू है कि पत्थर से छू जाते हैं तो स्त्री बन जाती है। और यहाँ चित्रकूट में पत्थरों की कमी नहीं है, अनेक शिला हैं। एक एक शिला में अपना चरण छुला दे, एक एक स्त्री हो जाएगी। हम लोगों का काम चलेगा, चौका बर्तन करेगी, रसोई बनाएगी और हम लोगों की सेवा करेगी। तो राम जी ने फिर दिखाया, कहा भाई स्त्री को मत रखो, परेशानी होगी, फिर रोना पड़ेगा। इसीलिए ठाकुर जी लीला दिखाई किशोर जी के योग में, फिर राम जी रोए। तो कहने का भाव के महात्माओं ने भगवान से विनोद किया। लेकिन जो चित्रकूट के मूल निवासी थे, कोल भील थे, वो कैसे आए? अच्छा, ये 2 लोग खाली हाथ आए, महात्मा भी खाली हाथ आए और देवता भी खाली हाथ आए। लेकिन जो कोल भील आए वो कैसे आए? भेंट लेके आए, कंदमूल फल भर भर दोना। और सामने ठाकुर जी रखते हैं और प्रणाम करते हैं, हे प्रभु हम बड़े दीनहीन हैं, गरीब हैं, कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन भगवान के लिए आया। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि उनके वचन कैसे सुनते हैं राम जी महाराज, जैसे पिता अपने छोटे पुत्र के सुनता है। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन, अब वचन के रातन के सुनत जिम पितु बालक बेन। और फिर आगे कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान लेहु जो जानन हारा। राम जी को तो एक बार प्रेम प्रिय है। उन वनचरों का बड़ा स्वागत किया भगवान राम जी महाराज ने, कहा कि ठीक है। और वो भी कहते कि आप चिंता मत करना, हम आपको जहाँ तहाँ जल के झरने दिखाएंगे, आपको शिकार यहाँ खिलाएंगे और हर ऋतुओं में आप यहाँ सुखी रहेंगे, आप चिंता न करें। और ऐसा नहीं प्रभु कि हम लोग ना मिलें घर में तो आप फिर कहो कि ये नहीं। अरे हमारा परिवार रहेगा, हमारी पत्नी रहेगी, बच्ची रहेंगे, आपको जो भी जरूरत पड़े हमारे बच्चों से भी कह सकते हो, हमारी पत्नियों से भी कह सकते हो, हम सेवक परिवार समेत। ऐसे कोल भीलों ने भगवान की यहाँ पर सेवा की इस चित्रकूट में। तो ऐसे राम जी महाराज को देख करके कहते कि आज हम सनाथ हो गए। ये कोल भील कहते हैं प्रभु अभी तक हम अनाथ थे, लेकिन आपके दर्शन करके, आपके चरणारविंदों का दर्शन करके हम सब सनाथ हो गए। तो भगवान को जब तक नहीं देखा, वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि एक सुंदर शब्द कहते हैं, अयोध्या कांड के 17वें सर्ग का संभवतः 14वां श्लोक है।
कि यस्य रामं न पश्येतो यं च रामं न पश्यति निंदताः सर्वलोकेषु स्वात्मप्येनं विगर्हते। जिसने राम जी को नहीं देखा अथवा जिसको राम जी ने नहीं देखा, वो दोनों कैसे हैं? कहते कि वो तो जैसे हैं उसकी आत्मा स्वयं उसको कचोटती है, अंत में फिर पछताना पड़ता है। फिर जीव फिर बाद में गोस्वामी महाराज भी कहते हैं कि फिर सिर धुन धुन कुछ पछता है, फिर सब धुनों के पछताता कि आहा ऐसा सुंदर समय मिला था, ऐसा सुंदर शरीर मिला था और ऐसा सुंदर सत्संग भी मिला था। भाई जो नहीं जानता उनके लिए ठीक है, लेकिन हम आप तो संतों से जुड़े हैं और हम आप भी फिर संतों से जुड़ करके फिर वही संसार में भटकते रहे तो फिर ये समझदारी नहीं है। समझदारी तो वास्तव में वही है कि भगवान को जान करके फिर मान लेवे और मान करके उन्हीं में लग जावे। मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। राम जी महाराज कृपा करेंगे तो ऐसे राम जी महाराज को प्राप्त करके ही जीव सौभाग्यशाली होता है। भगवान कहते हैं जब रामार्चा करना हो वहाँ की भूमि का शोधन करे, भगवान के भक्तों को बुलावे, संतों को बुलावे, सुंदर लाल पीले हरे नीले और सफेद चावलों के द्वारा 21 कोठे का यंत्र बनावे। उसमें सबसे पहले गौरी का पूजन करे, गणेश जी का पूजन करे, गंगा जी नदियों का पूजन करे, भगवान के परिकरों का पूजन करने के बाद में तन्मध्ये पूजित राघवम सजानकी। श्री राम जी महाराज का मध्य भाग में श्री किशोरी जी के साथ में पूजन करे। भगवान का पूजन कैसे करे तो कहते हैं कि स्वर्ण प्रतिमा मध्य सोने की मूर्ति बनवावे श्री सीताराम जी की। यदि सोने की मूर्ति का हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो सालग्राम से लो परी, सालग्राम में ही भगवान की पूजा करे। यदि सालग्राम भी नहीं है तो तिल पिंड पुंजित्वा पूजा कर्तव्य राघवस्य चा, तिल का पिंड बना ले भगवान को उसमें प्रतिष्ठित करके भगवान की पूजा करे, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान सब भाव चाहते हैं। भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की यहाँ भगवान वहाँ। प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी से कहा हिरण्यकश्यप कहाँ है तेरा भगवान? कहा वो कहाँ नहीं है बताओ। तो कहा क्या इस खम्भे में है? बोले इस खम्भे में भी है। और उसी खम्भे में उसने घुसा मारा है हिरण्यकश्यप, भगवान उसी में से नरसिंह रूप से प्रकट हो गए। तो ठाकुर जी तो सर्वत्र है, सिर्फ हमारा भाव होना चाहिए भगवान कहाँ नहीं है, ऐसे भगवान का। और हे ब्रह्मा जी पूर्वाले तो यावत्स मंदा कन्या तटे शोभे चित्रकूटा कृता सृष्टौ श्री रामार्चा ममाज्ञा। इसी चित्रकूट में पूर्व काल में तुमने इसी मंदाकिनी के तट पर रामार्चा किया था। इस चित्रकूट की संपूर्ण भूमि, और अब तो वास्तव भगवान की कृपा से चित्रकूट मंदाकिनी के तट पर जगह जगह रामार्चा हो रहा है ठाकुर जी की कृपा से। हमारे चुतेरी में होता ही है, महाराज जी के यहाँ श्री मोहनदास जी महाराज के यहाँ होता ही है, और आज महाराज जी के यहाँ हो गया। तो ऐसे इसी मंदाकिनी के तट पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले रामार्चा किया था। भगवान कहते मेरी आज्ञा से, और इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को रामार्चा की विधि बतलाई। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी जैसे ही ब्रह्मा जी ने रामार्चा किया, रामार्चा करते ही भगवान प्रकट हो गए और सृष्टि करने की जो सामग्री है सब ब्रह्मा जी को दे दी। और इसी रामार्चा के प्रभाव से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अनेक प्रकार के भोगों का भोग करते हैं, क्योंकि 14 लोकों में ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ है। उसको तपलोक भी कहते हैं, उसी को सत्यलोक भी कहते हैं। जो ब्रह्मलोक में वैभव है वो अन्य लोकों में नहीं है, इंद्रादि लोकों में नहीं है। तो तत्प्रभावेन ते सर्वे परमानंदशालिनः भुंजते विविधान भोगान सर्वेषामपि दुर्लभाम। जो सभी को दुर्लभ है ऐसे भोगों का उपभोग करते हुए ब्रह्मा जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है ब्रह्मा जी की, हम आपको एक छोटा सा काम पड़ जाए, भाई छोटा ही काम है, यदि 2-4 काम कोई बता दे सुबह से कि आपको ये भी करना है, फिर वो भी करना है, फिर वहाँ जाके उसको ऐसा कहना है, फिर ऐसा करना है, तो हम आप एक काम नहीं कर पाएंगे और बिल्ले आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो एक काम नहीं होगा, बताइए आप। और शाम को आकर जो ग्रस्त है वो अपनी पत्नी से लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि गुस्सा तो कहीं ना कहीं बुझाना ही पड़ेगी। तो शाम को आके पत्नी से लड़ेंगे वो। ऐसा होता है घर गृहस्थी में कि जब उनका काम नहीं होता, अधिकारी डांटता है, तो जाके फिर पत्नी से लड़ते हैं बेचारे, क्या करें। तो ये संसार का नियम है। लेकिन ब्रह्मा जी इस रामार्चा के प्रभाव से क्या है कि रामार्चा के प्रभाव से उनका सब काम अपने आप चल रहा है। कितना बड़ा बवाल है बताइए ब्रह्मा जी को। चींटी से लेके और जितने देवलोक के देवताओं तक का ख्याल रखना है, कौन कहाँ खाएगा, कौन कहाँ सोएगा, कौन कहाँ पिएगा, कौन कहाँ मरेगा, कौन कहाँ जिएगा, ये ब्रह्मा जी का सबको हिसाब किताब लिखना पड़ता है पूरा, एक का नहीं। जितने जीव हैं, चींटी कितने जीव हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, उनका सबका हिसाब किताब रोज भगवान को दिखाना पड़ता है कि आज का ये है हिसाब किताब। बताइए किसी की सामर्थ्य किसी साधारण व्यक्ति की। तो क्यों कर रहे ब्रह्मा जी? इसी रामार्चा के प्रभाव से करते हैं, अपने आप होता है, उनको करना कोई श्रम नहीं पड़ता, उनको अपने आप सब काम चलता रहता है। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी इस प्रकार से रामार्चा की महिमा है। श्री पार्वती उवाच, माता पार्वती प्रार्थना करती हैं हे भोले बाबा और किस किसने रामार्चा किया। भगवान शंकर जी कहते हैं कश्चिद वसति धर्मज्ञो ब्राह्मणो
माथुरे पुरे नामना पृथुक विख्यातो महारोगेण पीड़िताः। मथुरापुरी में एक पृथुक नाम के ब्राह्मण रहते थे, महान ज्ञानी थे, कर्मकांडी थे, लेकिन ना जाने कौन से कितने जन्मों के पाप पुण्य होते हमारे आपके सबके। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं दुख क्यों आया। अच्छा काम करते हुए भी दुख आ सकता है और बुरे काम करते हुए भी सुखी रह सकते हैं। कितने लोग बुरा करते फिर भी सुखी हैं। तो ये पाप और पुण्य का भोग है। वो पूर्व जन्मों का उनका पुण्य था तो पाप करते हुए अभी सुखी है, और हम आप यदि कोई अच्छा काम करते हो दुखी है तो समझ लो पूर्व जन्मों का पाप भोग रहा है। लेकिन अंत में पाप का परिणाम पाप दुख होता है और पुण्य का परिणाम सुख होता है। तो ये ब्राह्मण भी बड़े रोगी हो गए, इनको रोग हो गया। इन्होंने सोचा मर जाना चाहिए, तो आत्महत्या करके मरना नहीं चाहिए। कैसे मरे? मन में सोचा जंगल में जाएंगे, कोई बाघ सिंह मिल जाएगा, मुझे खा जाएगा, शरीर शांत हो जाएगा। जंगल में जब गए तो वहाँ बाघ सिंह नहीं मिला, एक महात्मा मिल गए। भ्रमण भृगुसुतो तत्रो ऋचियों को दृष्टवान दजाहा। ऋचि नाम के ब्राह्मण महात्मा को देखा, ब्राह्मण उनके चरणों में पड़ करके रोने लग गए। महात्मा ने कहा क्यों रोते हो? समझाया, कहा महाराज मुझे रोग हो गया। महात्मा ने समझाया रोग हो गया तो क्या बड़ी बात है, जाओ घर ठीक हो जाओगे, ये रोग सुख दुख लगा हुआ है संसार में। कहा नहीं, मैं ठीक होने के नहीं आया, मैं तो मरने के लिए आया हूँ। यदि आप ठीक कर सकते हो तो बताओ, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही मर जाऊंगा। जब ऐसा कहा तो महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा कि ब्राह्मण तुम रामार्चा करो। जो विधि भगवान ने रामार्चा की ब्रह्मा जी को बतलाई थी वही श्री ऋचिक जी महाराज ने इन पृथुक नाम के ब्राह्मण को बतलाई। और श्री पृथुक जी ने जैसे ही घर में आके रामार्चा किया, भगवान कहते हैं शंकर जी हे देवी, जैसे ही हनुमान जी महाराज को रामार्चा का प्रसाद पवाया, पृथुको अति सुखी भवेत, संपूर्ण रोग इनका नष्ट हो गया, पृथुक सुखी हो गए। अब तो प्रत्येक वर्ष रामार्चा करने लगे पृथुक जी महाराज। एकदा पूर्णमायाम तू पृथुको राम पूजनम। पूर्णिमा के दिन रामार्चा कर रहे थे, तब तक एक बंदुक नाम का बहेलिया ढीमर, जिसका व्यापार था पक्षियों को मारना, पशुओं को मारना, जंगल में हिंसा करना, शिकार करना। उस दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला, भूखा प्यासा भटक रहा था। जब रामार्चा हो रहा था वहीं से निकल पड़ा। 56 भोग लगा था भगवान को, तो उसने देखा कि यहाँ बड़ा माल मसाला रखा है, यहाँ हो सकता खाना पीना मिल जाए, तो वो भी बैठ गया। उसने रामार्चा का दर्शन किया, कथा सुनी, अंत में प्रसाद जब वितरण हुआ तो उसको भी दिया गया। और प्रसाद पाते ही सौराष्ट्र में उसको महान बाघ ने मार डाला। जब वो मरा तो भयंकर जमराज के दूत आए, उसको पास ही बद्ध दंडम ताड़ेत, दंड से मारने लग गए बांध करके। तब तक क्या देखता है बंधुक कि भगवान के पार्षद वहाँ पर तदौ राम किंकराह आगता। भगवान के पार्षद 4, भगवान के पार्षदों में और भगवान में भेद नहीं है, क्योंकि सारूप मुक्ति उसी को तो कहते हैं। भगवान का ही स्वरूप मिल जाता है जीवात्मा को। सिर्फ अंतर कितना रहता है, कौस्तुभ मणि का, भृगुलता का और श्रीवत्स के चिन्ह का, ये अंतर रहता है। बाकी शंख चक्र गदा पद्म भगवान के पार्षदों के पास भी रहते हैं, और भगवान सहसा कोई पहचान नहीं सकता है। भाई भरत जी भगवान के पार्षद है तो कहाँ कोई पहचान पाता है, सहसा लख न सकहीं नर नारी। ये भगवान में भगवान के पार्षदों में कोई भेद नहीं होता है। तो ऐसे भगवान के पार्षदों को जब देखा इस बंधुक ने, वो भगवान के पार्षदों ने जमराज के दूतों से कहा कि इसको छोड़ दो। जमराज के दूतों का इसको नहीं छोड़ेंगे, अभी तो इसकी कम पिटाई हो रही, नरक में जाके और अनेक नार की योनियों को भोगेगा, वहाँ पर अनेक प्रकार के दंडों को जब भोगेगा तब शुद्ध होगा। कहा नहीं, ये नरक में नहीं जाएगा। कहा क्यों नहीं जाएगा नरक में? कहा कि इसने रामार्चा का प्रसाद पा लिया है, इसको छोड़ो। जमराज के दूतों ने अपनी भी हेकड़ी दिखाई, वो तो सोचते कि हमारे जमराज ही सबसे बड़े यहाँ है। तो भगवान के पार्षदों ने एक जमराज के दूत को एक मुक्का मारा तो सब उसकी नसें ढीली हो गई और भागा छोड़ दे। जमराज के दूत भाग करके जमराज के पास गए, संवादम तन्निवेदयत, संपूर्ण संवाद सुनाया। कहा कि महाराज बड़ा अनर्थ हो रहा, अब आप क्या नौकरी चाकरी नहीं करना है। कहा क्यों? कहा कि जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया है। कैसा पाप किया? कहा कि गौहंता, विप्रहंता, हिंसा, चोर हो रता सदा, गाय की हत्या की, ब्राह्मण की हत्या की, हिंसा की, चोरी की। ऐसे पापी को भी ना जाने कहाँ से 4 चमकीले आए और हमको मारा है और उसको हमसे छीन करके ले भी गए। बताइए ऐसा हो सकता है? कहा क्यों ले गए, उसका कारण तो बताएं। अरे कहा रामार्चा का प्रसाद पा लिया था। जब रामार्चा का नाम लिया तो जमराज जी ने अपने दूतों को चुप कराया। कहा यहाँ रामार्चा का नाम मत लो, ना हमारा भी व्यापार ठप हो जाएगा। भाई जब यहाँ कोई बचेगा नहीं नरक में तो फिर हमको भी अपना दुकान बंद करना पड़ेगी। इसलिए रामार्चा का नाम मत लो, क्योंकि रामार्चा की महिमा को मैं जानता हूँ और 12 भागवत हैं ऐसे जो भगवान की महिमा को जानते हैं। स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्भयासी कृपया।
ये 12 भागवत जो भगवान के हैं महान, 12 हिते बजानीयात परम भागवतम भटाहा, ये परम भागवत है, भगवान की महिमा को जानते हैं। अपने दूतों को समझाया हो, भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान से क्षमा मांगी धर्मराज जी ने, यमराज जी ने, हे प्रभु मेरे जो इन दूतों ने आपका अपराध किया ये मेरा ही अपराध है, क्योंकि दूत का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और इनको भी क्षमा करें। क्षमा याचना की है। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी देखो ये है रामार्चा की महिमा। एक बार प्रसाद पाया था तो भगवान के धाम को चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता पार्वती जी कहते हैं हे भोले बाबा और किसने रामार्चा किया? भगवान शंकर जी कहते हैं देवी पुरा देवी विशालायाम कश्चिद वैश्यो वसत् सदा सर्वेत विख्यातो धनाढ्यो असत्य संयुता। विशालापुरी में एक शर्मा नाम का वैश्य रहता था, बड़ा धनवान था, लेकिन कैसा था? असत्य संयुता, झूठ बोलता था। और देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रतिशुद्ध दत्तवान। जैसे किसी मंदिर में जावे, कहा कि हमारा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, और जहाँ काम हो जाए तो फिर काहे को चढ़ावे। ब्राह्मणों से पूजा पाठ करा ले, अनुष्ठान करा ले, जो दक्षिणा की बारी आवे तो कहा काहे की दक्षिणा, भाई ब्राह्मण काहे को बने, पूजा पाठ नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर। भगवान शंकर जी कहते इस पाप के कारण तेन पापेन भो देवी सर्वेश्वर मनस्यत, उसका संपूर्ण ईश्वर नष्ट हो गया। जब उसके पास धन नहीं बचा तो कोई नहीं पूछने लगा, मुंह का प्यासा भटकने लग गया। संसार का नियम है, जब हमारे पास धन होता है, कोई पद होता है तो दूर दूर के अपने बन जाते हैं, फिर हमको नहीं जानते भाई आप, हम आपके वहाँ से फिर ऐसे हैं। और जब कुछ नहीं होता है तो सगे व्यक्ति से भी पूछो तो कहता रही पागल है, भटक रहा है। ये संसार का नियम है। तो इसको भी जब कोई नहीं पूछने लगा तो इसने भी सोचा वैसा अपमान से अच्छा तो मर जाना चाहिए। मरे कैसे? कथा में सुना था कि पांडवों ने हिमालय में अपने शरीर को बर्फ में गला दिया था, स्वर्गारोहण किया था, स्वर्ग चले गए थे सदैव। तो मैं भी हिमालय जाऊंगा। हिमालयम जगामासु तत्त नारायण स्थिति, लेकिन हिमालय में बद्रिकाश्रम में आज भी श्री नर नारायण भगवान विराजमान है। क्यों विराजमान है? इसलिए विराजमान है, भगवान ने देखा कि कलयुगी जीव तपस्या नहीं कर सकते। भाई आज एकादशी है और एकादशी को हम लोग 11 बार पाते हैं फलाहार। यदि एकादशी को एक दिन नहीं रह सकते जब बिना फलाहार के, तपस्या कहाँ से कर पाएंगे? तपस्या का मतलब तो है कई दिनों तक ना खाना पीना। जो कई दिनों तक ना खाए पिए तो कैसे चलेंगे भाई फिर? तो कलयुग में कोई तपस्या नहीं कर पाए, और बिना तपस्या के भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। तो फिर भगवान ने एक नियम निकाल दिया कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, कहाँ? बद्रिकाश्रम में, और जो जीव आकर के मेरा दर्शन कर लेगा जीवन में एक बार भी यदि, तो उसको मेरी तपस्या का छठा अंश प्राप्त हो जाएगा और वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाए। भगवान बड़े दयालु हैं वास्तव में। ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाहि। कोई है राम जी के समान? कोई नहीं है। वास्तव में अकारण करुणा करते हैं। ठीक है, आज तो हम थोड़ी बहुत सत्कर्म भी कर रहे हैं, सुन के, जान के, देख के, लेकिन इस जन्म के पूर्व हमने क्या किया जो भगवान ने मानव जन्म दिया? ये करुणा का ही एकमात्र फल है ना, भगवान की कृपा का ही। यदि कृपा ना की होती तो हम आपको कहाँ से मानव जन्म मिलता? अरे कहीं कुत्ता कौआ बने हुए भटकते, सांप बिच्छी बने हुए, और देखने में भी आता है, नहीं आता है। कोई मिलता है तो ऐसा लगता है बिच्छी रहा है पूरे जन्म में, तुरंत लड़ पड़े। कोई मिलता है कोई फुसकारने लगे सांप जैसा, तो वो पता चल जाता है। क्यों महाराज जी? नहीं चलता है पता, बड़ा न जानना पहचानना, कोई लेना देना का लड़ाई शुरू हो जाए। कई बार अनुभव किया ना भाई, सबको अनुभव होगा, हर व्यक्ति को अनुभव होगा। तो मतलब पता भी चलता है कि हम सब कुछ बने भी हैं, सांप भी बने, बिच्छी भी बने, सब कुछ बने। तो ये ठाकुर जी की कृपा है कि भगवान हमको मानव जन्म दिया, और मानव जन्म में भी सुंदर देखिए चित्रकूट का आना जाना दिया, भगवान के संतों का दर्शन दिया, ऐसे शुभ कर्म का दर्शन मिल रहा है। भगवान की बड़ी करुणा है, कृपा है। तो भगवान ऐसी करुणा जब कृपा करते हैं तो इस वैश्य के ऊपर भी भगवान ने कृपा करके एक ब्राह्मण के वेश में भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि इसके पास खाने पीने को था नहीं, 3 दिन भूखा प्यासा रहा, इसी को भगवान ने इसकी तपस्या मान लिया। धाम का थोड़ी सा भी पुण्य बहुत हो जाता है। यहाँ हम जहाँ बैठे चित्रकूट में, यहाँ यदि हम आप थोड़ी सा भी कोई दान धर्म पुण्य कोई भी कर लें, यज्ञ अनुष्ठान, कोई साधन, जप तप, वो बहुत हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। महान बड़ी बड़ी विपत्तियों से उससे हमारा निवारण हो जाता है। तो जब 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा, भगवान ने सोचा ये तो मेरी तपस्या कर रहा है। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके इसके सामने प्रकट हो गए और कहा क्यों शर्मा, तू क्यों दुखी है? जब इसने अपना नाम सुना ब्राह्मण के द्वारा तो सोचा ये तो बड़ा ज्ञानी है, मेरा नाम जान गया। लेकिन दूसरे क्षण उसने सोचा कि मैं तो धनवान था, मुझे कौन नहीं जानता था। इसने भी कभी देखा होगा, मेरे यहाँ मांगने गया होगा तो इसलिए जानता है कि सम्मान। तो उसने कहा कि तब तक भगवान ने उसकी संपूर्ण जनपत्ति बता दी बाँच के।
कि तू बड़ा धनवान था, तेरा सब धन नष्ट हो गया और तू झूठ बोला है, कह करके दिया नहीं है, इसलिए तेरा धन नष्ट हुआ है। जब ये कहा तब चरणों में पड़ गया। अरे कहा ये तो जानता है, ये सब जानता है। भगवान से जब प्रार्थना की, भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और सर्वमा ने भगवान से स्तुति की कि प्रभु क्या मुझे फिर से धन मिल सकता है? भगवान ने कहा क्यों नहीं मिल सकता है, कैसे? कहा रामार्चा करो। तो रामार्चा करो तो ये बनिया था। बनिया का नियम है कि उठो को जाके काम करता है, ऐसा नहीं कि एक बार किया और उसको मान जाए, एक बार उससे कहे तो मान जाए, ऐसा नहीं। कोई हो तो बुरा नहीं मानना, मतलब उठो को जाके काम करता है, जल्दी में नहीं आ जाता है कि एक बार किसी ने कहा वो मान जाए। फायदा होगा भाई बनिया उसका नाम ही है, बनिया माने बनिए बिगड़िए ना। हाँ, फायदा का काम करता है, लेकिन अच्छी बात है, बुरा नहीं है वो। तो जब कहा कि प्रभु किसी ने किया है कि हमसे करा रहे, भगवान ने कहा कि मधु कैटव नाशार्थम रामार्चा मया कृता। मधु कैटव के नाश के लिए मैंने रामार्चा किया था। जब ऐसा उसने सुना तब तो भगवान के चरणों में पड़ गया, क्योंकि उसने सुना था कि मधु कैटव का नाश भगवान ने किया था। और जब भगवान ने ही रामार्चा किया तो मुझे भी रामार्चा करना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते शर्मा ने जैसे ही घर में आके अपने बंधु बांधवों के साथ रामार्चा किया और जैसे ही रामार्चा का प्रसाद हनुमान जी महाराज को पवाया, प्रहष्टो वायु तनयो सर्व संपदा दामी तत्। प्रसन्न होकर के हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण सामग्री उसको प्रदान कर दी, संपूर्ण संपदा प्रदान कर दी। और हनुमान जी ने कहा भी कि जिसको रामार्चा करने वाला चिंता मत करे, उसको जो चाहिए वो मुझसे मांग ले। राम जी को परेशान न करे, राम जी से ना मांगे, क्योंकि राम जी मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए काम सेवक को सौंपे। जो भी चाहिए वो मुझसे मांगे, मेरे राम जी से ना कहे। राम जी को परेशान होना पड़ेगा, हनुमान जी का वचन है। हनुमान जी कहते हैं कि रामार्चा करने वाले को जो चाहिए वो मुझसे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे भगवान शंकर जी कहते कि हे देवी, इस लोक में तो सुखी रहा ही शर्मा जीवन पर्यंत, यह लोक सुखम भक्त्वा देहांते राम आपनुयात। उसका देह शांत होने के बाद में दिव्य भगवान की सन्निधि को प्राप्त किया शर्मा ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अंतिम वार्ता माता पार्वती पूछती हैं भोले बाबा से, यह भोले बाबा ये बताएं, जब इतना सुंदर है, इतना अच्छा साधन है, तो इसको कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसा तो नहीं कोई कर सकता हो, कोई ना कर सकता हो। भगवान शंकर जी कहते देवी, ब्राह्मणैर क्षत्रियैर वैश्यैः कर्तव्यम राम पूजनम, वर्णाश्रमस्तैः कर्तव्यम शूद्राणाम ब्राह्मण स्मृतम। रामार्चा सब कर सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, सब रामार्चा के अधिकारी हैं। लेकिन रामार्चा करने के लिए श्रुति भगवती कहती है कि देवो यम देव यजेत, देवता बन के देवता की पूजा की जाती है। देवता मतलब हमने नहाया धो नहीं है, पूजा करने लगे तो क्या कर सकते हैं? पहले नहावे धोवे, तिलक लगावे, अपने स्वयं पहले पवित्र हो जाए तब भगवान की पूजा करें। तो इसी तरह से जब भगवान राम जी की पूजा करना है तो हमको पहले वैष्णव बनना चाहिए। वैष्णव बन के ही भगवान की पूजा करना चाहिए। और वैसे तो संसार वैष्णव है, सब वैष्णव है, क्योंकि भगवान विष्णु से जायमान होने के कारण सब वैष्णव है। भगवान वेद कहते हैं विष्णु राट अवश विष्णु है, संपूर्ण जो विश्व विराट है ये सब वैष्णव है, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन फिर भी गुरु के द्वारा मंत्र लेकर के पंच संस्कार युक्त होकर के वैष्णवी दीक्षा लेके और उसको रामार्चा करनी चाहिए। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब रामार्चा कर सकते हैं। थोड़ी इसमें नियम है। और आज वास्तव में जो अपने यहाँ भारतवर्ष में ये चल रहा है कि ये तो शूद्र है, ये तो वैश्य है, ये तो क्षत्रिय है। यदि हम इसी तरह शूद्र वैश्य क्षत्रिय करते रहेंगे तो जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, वो सब कहीं होगा। क्योंकि जो ये दूसरे धर्मों के विधर्मी लोग हैं, ये चाहते हैं कि हम आप में फूट हो और हम इनके ऊपर राज्य करें, इनको एक एक मार मार करके फिर हम अपना राज्य स्थापित करें। और हम आप आपस में लड़ते रहते हैं कि ये तो क्षत्रिय है, ये तो वैश्य, ये तो ब्राह्मण है, ये तो शूद्र है। ये करते अभी तक क्यों नहीं लड़ते थे भाई? 10-20 साल पहले सब इकट्ठे रहते थे, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। अब क्यों हम आपस में लड़ रहे? उन्हीं की ये नीति है कि इनमें फूट डाल के आपस में इनको भटका करके। अभी तक क्यों नहीं शूद्र का शोषण होता था, अब क्यों शोषण होने लग गया भाई? अभी तक शोषण नहीं होता था। तो हम ही आपने वोट की राजनीति के कारण उनको भटका करके कि तुम्हारा तो ब्राह्मण शोषण कर रहे हैं, तुमको तो क्षत्रिय मार रहे हैं, तुमको तो वैसे ऐसा कर रहे हैं। आपस में फूट डाल करके ये विधर्मी लोग हमको अलग करना चाहते हैं। लेकिन समझदारी इसमें है कि हम आप सब भगवान के हैं। चतुर्वर्णामया सृष्टा, ये चारों वर्ण भगवान की सृष्टि है। तो भगवान की सृष्टि हमारे शरीर से ही देख लो, कोई 4 उंगली है। अब 4 उंगली, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक और बड़ी है, एक और छोटी है। तो हम कहेंगे काट को चारों को बराबर करेंगे तो क्या कष्ट नहीं होगा? बड़ी को काटोगे तब भी कष्ट होगा, छोटी को काटोगे तब भी कष्ट होगा। भगवान वेद कहते हैं जो शरीर है
यही भगवान है। भगवान का जो शरीर है बप्पू है, तो ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यागं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान का मुख है, भुजाएं भगवान की, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, जंघाएं भगवान के, वैश्य भगवान की जंघाएं हैं, और शूद्र भगवान के चरण हैं। तो पैर कट जाएगा तो हम चल नहीं पाएंगे, जंघाएं कट जाएंगी तो हम चल नहीं पाएंगे, हाथ कट जाएंगे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, और मुख नहीं रहेगा तो मर ही जाएंगे। इसलिए चारों की जरूरत है, और चारों एक हैं, इसलिए सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, और सभी भगवान के हैं। हाँ, जो नियम बने हैं शास्त्र में उनका सबको पालन करना चाहिए, उस हिसाब से चलना चाहिए। तो भगवान शंकर जी कहते हैं देवी रामार्चा सब कर सकते हैं। अरे रामार्चा में यदि किसी का एक फूल भी चढ़ जावे तो वो भी परम पद का अधिकारी हो जाता है। इसके लिए मैं कथा सुना रहा हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं कलिंग देशो चोत्पन्नो ब्राह्मणो विमदावः महापापरतो दुष्टो देशा निस्सारतो यऊ। कलिंग देश में एक ब्राह्मण था विमद नाम का। इसका जन्म तो ब्राह्मण वंश में हुआ था, लेकिन महान पापी था ये। ऐसा एक पाप नहीं था जो उसने लाखों लाखों बार, हजार हजार बार ना किया हो। तो हमारे धर्म शास्त्रों में ब्राह्मण और स्त्री दो के लिए मृत्युदंड का विधान नहीं है। जैसे स्त्री से कोई गलती हो जाए तो इन्हें उसको फांसी पे चढ़ा दो, इसी तरह से ब्राह्मण से भी कोई गलती हो जाए तो उसको उस पर फांसी पे चढ़ा दो। क्या करे? क्या उसको देश से निकाल दे, देश निकाला दे दे, क्योंकि मृत्युदंड का विधान जो श्रेष्ठ है उनका अपमान करना है, उनकी मृत्यु है। भाई स्त्री जैसे उसको, जिसको प्राणों के समान मानता है पुरुष, और उससे कोई गलती हो गई तो उसको त्याग देगा तो वैसे ही मर जाएगी वो, तो कष्ट में, दुख में, चिंता में। इसी तरह ब्राह्मण की जिसकी आप पूजा करते हो, कल उसको धक्का दे करके अपमान करके भगा दोगे वैसे ही मर जाएगा वो, तो उसका अपमान है, उसकी मृत्यु है। तो वहाँ के राजा ने इस ब्राह्मण को, विमद को भी देश निकाला दे दिया। लेकिन जो अच्छा होता है तो कहीं भी रहे अच्छा रहेगा, बुरा होता है तो कहीं भी रहेगा बुरा रहेगा, उसका नियम है। तो ये गुजरात चला गया, गुजरात में वेश्याओं में आसक्त हो गया। वेश्याओं को चाहिए पैसा, पैसा कहाँ से मिले? तो राजा के बगीचे में जाके फूलों की चोरी करता, फूलों को बेचता, जो पैसा मिलता वेश्याओं को देता, प्रसन्न करता वेश्याओं को। नित्य का इसका ये काम हो गया। एक बार रात्रि में पुष्प चुरा रहा था, इसके हाथ से टूट के एक पुष्प गिर गया बगीचा में, और उसी बगीचे में नित्य एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण पुष्प लेने के लिए जाया करते थे। उन्होंने उस पुष्प को भी उठा लिया और ला करके रामार्चा में चढ़ा दिया। और यहाँ पर जब विमद अपने वेश्याओं के पास आया पैसा देने के लिए, तो वेश्याओं की बुद्धि बदल गई। उन्होंने सोचा ये तो रोज पूजा कर रहा है, ये तो रोज चोरी करता है, और जब चोरी करता है तो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो राजा इसकी जो गति करेगा तो करेगा। जब राजा को पता चलेगा तो वेश्याओं को पैसा देता है, तो हमारे भी धन पर छापा डलवा देगा और राज साथ कर लेगा, हमारा धन भी राजा के राज्य में मिल जाएगा। इसलिए उसको मार डाला जाए। तो पांचों वेश्याओं ने उसके गले में फांसी लगा करके उसको मार डाला, गड्ढा खोद करके डाल दिया, उसमें आग का अंगारा डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल करके बंद कर दिया। जब ये मरा तब इसको भी भयंकर जमराज के दूत पकड़ करके ले गए, और जमराज के पास जाकर के, धर्मराज के पास जाकर इसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा हुआ। हमारे आप सबके पाप पुण्य का लेखा जोखा होना है, क्योंकि रोज के पाप पुण्य लिखे जाते हैं। दोनों कंधों पर चित्र और गुप्त नाम के दो देवता बैठे हैं, वो सब लिखते हैं। जैसे हम आप कभी चोरी वोरी करना होती तो देखते चारों तरफ, कभी कोई देखता तो नहीं है। तो कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन वो देखते हैं, देखने वाले देख रहे हैं। संसार में कोई देख भी ले तो क्या है, ज्यादा नहीं है भाई। जिसका वस्तु भली कुछ कहे, बाकी दूसरे को क्या लेना देना, खूब चुराओ आप। लेकिन जो जिसको देखना है वो देखते हैं, वो लिखते हैं सब, क्या पाप किया क्या पुण्य किया। तो इसके भी पाप और पुण्य का जब लेखा जोखा हुआ, तब धर्मराज ने कहा क्यों विमद, तू पहले अपना पाप भोगना चाहता कि पुण्य? इसने कहा कि महाराज मेरा पुण्य क्या है? कहा तू चोरी करता था। तो कहा चोरी करना क्या पुण्य है? कहा नहीं, पूरी बात सुन भाई। कहा चोरी करता था तो पुष्प चुराता था। कहा हाँ, रात में तू पुष्प चुरा रहा था, एक पुष्प टूट करके गिर गया और रामार्चा में चढ़ गया एक ब्राह्मण के द्वारा। उसका फल ये है कि 6 महीने के लिए तुझे पुष्पक विमान मिलेगा। उस पुष्पक विमान में संपूर्ण सुविधाएं, हर व्यवस्था, आज की भाषा में कहे तो एसी था वो पूरा, मतलब वातानुकूल है। गर्मी में हाँ, गर्मी में गर्म, ठंडी में गर्म, और गर्मी में ठंडा। नहाने की व्यवस्था अलग, सोने की व्यवस्था अलग, खेल के लिए बाग बगीचे, पशु पक्षी, मतलब इतना सुंदर उसका वर्णन है उस विमान का, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो इसने जब सोचा कि बताओ एक पुष्प चढ़ने से 6 महीने के लिए एक पुष्प विमान मिल रहा है, तो अब 6 महीने और नरक में रह लूँगा।
इस पुष्प विमान इदम पुष्प विमानम च रामार्चार्थे भवे मम। उसकी बुद्धि बदल गई और भगवान से उसने प्रार्थना की, हे प्रभु ये रामार्चा के लिए मैं पुष्प विमान अर्पण कर रहा हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी इत्युक्ते विविधो देवी पुण्य वृद्धि रिवो भवत। ऐसा कहते ही उसके पुण्य की ऐसी वृद्धि हुई कि इसको भी भगवान की सारूप मुक्ति प्राप्त हो गई। ज्वलति अंगार समाकारो जगाम हरिमंदरम। भगवान विमान लेकर के आ गए और इसको हाथ पकड़ करके अपने विमान में बैठा लिया। विमद भगवान के दिव्य धाम को चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी विस्मृणाच्युतम पुष्पम रामार्चार्थे समागतम। एक बिना जाने एक पुष्प चढ़ गया रामार्चा, उसका ये फल हुआ। कौन सा फल? जो बड़े बड़े योगियों को गति नहीं मिलती है वो गति इसको प्राप्त हो गई। ये रामार्चा की महिमा है। हे देवी जो रामार्चा करता है, जो रामार्चा की कथा सुनता है, जो रामार्चा का दर्शन कर लेता है एक बार, वो भगवान का बड़ा प्रिय हो जाता है। भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन कलयुग में पापी और भाग्यहीन बढ़ जाएंगे। उनकी रामार्चा में रति नहीं होगी, रामार्चा में प्रेम नहीं होगा। अन्य कर्म तो करेंगे, रामार्चा नहीं करेंगे। कहा रामार्चा कौन करेगा? कहा सर्वभूत दस साधु श्री रामस्याति वल्लभा। जो भगवान के परम प्रेमी संत जन हैं यही रामार्चा करेंगे और यही रामार्चा कराएंगे। तो आज हमारे यहाँ भी श्री महाराज जी ने, व्यास जी महाराज ने रामार्चा का आयोजन किया। हम आप सब ने दर्शन किया और हमारे राम को भी इसमें रामार्चा कराने का सौभाग्य मिला। ये सब संतों की कृपा है और ठाकुर जी की कृपा है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रामार्चा करते हैं, शिवलोक में भगवान शंकर जी रामार्चा करते हैं। अंत में शंकर जी कहते हैं कि हे देवी बाज काय प्रदातव्यम पूजोपकरणम प्रिय। जिन्होंने कथा हमको सुनाई है उनको पूजन के संपूर्ण उपकरण दे करके उनको भूमि का दान दे, धन का दान दे। जो हमारे साथ मतलब लिखा इसलिए बता रहे महाराज जी, ऐसा नहीं कि आप कहें हम भूमि कहाँ से देंगे। सारा चित्रकूट भूमियां समर्पित कर रहे हैं, सुंदर आ जाएगा। तो उनकी पूजा करें, उनको प्रसन्न करें। जिन संतों को हमने बुलाया है उनका स्वागत सत्कार करें। भक्तों को ये था उनका भी स्वागत करें। इस प्रकार से है देवी जो भगवान के परम भक्त हैं उन्हीं की इसमें प्रीति होती है। जो भगवान के भक्त नहीं उनकी इसमें प्रीति कभी हो नहीं सकती है। तेषाम प्रीतर भवे भगवान राघवार्चने सद्धर्म निरतो दांतो रामार्चन परायणाः। जो सद्धर्म में निरत हैं, सद्धर्म में लगे हुए हैं, भगवान के नाम के जप में लगे हुए हैं, उन्हीं की रामार्चना में प्रीति होती है, उन्हीं भगवान के चरणों में प्रीति होती है। इस प्रकार से जो जीवन में एक बार रामार्चना कर लेता है वो इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान की चरण सन्निधि प्राप्त करके राम रूपामृतानंद सिंधु मग्ने भवे ध्रुवम। आनंद के सिंधु में डूब जाता है, भगवान की सन्निधि प्राप्त करता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सला सिराज किशोरी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामार्चा महायज्ञ की, श्री चित्रकूट मंदाकिनी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री सीताराम। अब आरती के बाद 4 बार परिक्रमा लगाएंगे सब लोग और फिर प्रसाद लेंगे सब लोग बाद में। संत परिक्रमा जय सीताराम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः गन्धादि सम्पूज्येत। हरि ओम मायिदग्गुं हवे प्रजानानां प्रजानां में असुरसवेरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासन।